भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम चौथा कैंटो 31वां अध्याय। नारद प्रचेताओं को ज्ञान देते हैं जी। तो वहाँ चलते हैं, क्या हुआ प्रचेता के साथ। श्लोक संख्या 2। दीक्षिता ब्रह्म सत्रेण सर्वभूतात्म मेधसा प्रतीचयाम दिशि वेलायाम सिद्धो अभूध्यत्र जाजली। प्रचेतागण पश्चिम दिशा में समुद्र तट की ओर गए, जहाँ जाजली ऋषि निवास कर रहे थे। उन्होंने वह आध्यात्मिक ज्ञान पुष्ट कर लिया जिससे मनुष्य समस्त जीवों के प्रति संभाव रखने लगता है। इस तरह वे कृष्ण भक्ति में पटु हो गए। तो आप सोचिए कि शिवजी ने प्रचेतास को ज्ञान दे ही दिया था, दीक्षा कर दी थी। बोलिए, प्रचेतास की दीक्षा हो गई कि नहीं? कैसे? मंत्र दे दिया, मंत्र दे दिया। व्हाट इज दैट? रुद्र गीत जो भी है, ये सारा हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ? सारी भक्ति का निचोड़, सारी भक्ति का निचोड़ क्या है? भगवान के दर्शन। भगवान के दर्शन हो गए प्रचेतास को, तो क्या बचा जीवन में? अब क्या है? अब क्यों ना भगवान ही बना जाए? अब गुरु की आवश्यकता है आपको? क्यों आवश्यकता? हाँ, क्योंकि केवल भगवान का दर्शन कर लेने से ये डज नॉट गारंटी कि हम लोग हमेशा से सही रहेंगे, क्योंकि हमारी चेतना फिर से दूषित होती है। बार बार इस संसार में हैं हम लोग। यू ऑलवेज नीड, इट्स कॉल्ड भक्ति लता। लता ऑलवेज नीड्स अ सपोर्ट, क्रीपर। उसको हमेशा सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। उसको भक्तों का संग चाहिए, उसको गुरु के निर्देशन चाहिए कंटिन्यूअसली, लाइफ लॉन्ग। इसलिए अब शिव जी तो चले गए हैं, उनके दीक्षा गुरु, बट ये उनके शिक्षा गुरु अब उनके जीवन में आ गए हैं। और वो क्या कर रहे हैं? अब उनको ज्ञान देंगे। तो और भी कई लोग जाजली ऋषि के पास भी पहुँचे, वो आएंगे अभी आगे नारद मुनि। तो जाजली ऋषि के पास भी पहुँचे और अपने को आध्यात्मिक ज्ञान में पुष्ट कर लिया कि भाई हम कह रहे थे ज्ञान तो पहले ही मिल गया था, बट केवल वो ज्ञान की रियलाइजेशन धीरे धीरे हमारे जीवन में बढ़ती चली जाती है। वही लेक्चर जो हम आज से 5 साल पहले सुनते थे और किसी तरह से अपने आप को बैठते थे, आज जस्ट बैठते हैं तो मे भी कुछ कुछ रियलाइजेशन आती है। हाँ सही है, ऐसा है, मेरे साथ भी ऐसा होता है, हाँ ऐसा है। कई बार कोई व्यक्ति बोलता है, अरे ये कहानी आपने बड़ी अच्छी सुनाई। हम कहते हैं ये कहानी तो हमने 10 बार सुना दी। बल्कि कई बार बोलते बोलते हम लोग कहानियों को बोलते भी नहीं हैं। ऐसा दिमाग कहता है ये तो कई बार बोल चुके हैं, तो दिमाग बार बार उसको स्किप करता है और बीच में कुछ कुछ बोलते हैं। नए वक्ता होंगे, सुनते श्रोता होंगे, वो कहें क्या बोल गए पता नहीं, क्योंकि पूरी कहानी बताई नहीं। लेकिन वास्तव में सब साफ हो जाता है हमारे दिमाग से बार बार उसका। और कई बार उसी कहानी को सुना तो है, लेकिन उस कहानी में कई बार कभी भी कहानी से आगे गए नहीं, कहानी में ही खोए रह गए। हाँ, कहानी के डीप में नहीं गए। जैसे कैलाश की कहानी सुनी है आप लोगों ने? अब श्रोता होंगे तो कहेंगे फिर कुछ बोलने लगे, कौन कैलाश? ईस्ट ऑफ कैलाश में हमारा मंदिर है, वो नहीं। तो कैलाश की स्टोरी थी, अभी तो नहीं बता रहे हम। तो आपने सुनी है कि नहीं? सुनी है। लेकिन हो सकता है कि उसी कैलाश की स्टोरी को किसी दिन एक दिन कोई बोले और आप क्या करो उस दिन अपने आप से उसको रिलेट कर पाओ, अरे ये मैं ही तो हूँ। आज तक तो हम सुनते रहे कि ये कोई व्यक्ति है जिसका नाम है कैलाश, जो कि इतना मूर्ख था कि नारद मुनि उसको लेने आए कि चल यहाँ से, और वो मना ही करता रहा। कितना बड़ा बेवकूफ़ था। हम होते तो हम मना करते? हम मना नहीं करते। लेकिन आपके पास नारद मुनि नहीं आए तो आपके पास ये संदेश तो निरंतर आ रहा है कि चलो यहाँ से, आप लौट चले। किसी ने पिक्चर भी बना दी, गाना ही बना दिया, आप लौट चलें। लेकिन आप उनको समझे ही नहीं। आप सोचे कि पति पत्नी बाहर मार्केट में गए हैं, कह रहे हैं अब लौट चले, घर में चलते हैं, बहुत समय हो गया। हाँ नहीं, जो पिक्चरों के गाने यही तो हैं। वही गानों को जस्ट मैंने कई बार सोचा ऐसा, क्योंकि गाने रटे हुए ना बचपन में गड़बड़ियाँ करी हुई हैं। उस गाने में आप अगर उसी गाने के उस उद्देश्य में कृष्ण को ले आओ, चाहे वो गाना घटिया ही क्यों ना हो, गाने तो घटिया ही हैं। आपको देखो क्या बढ़िया बात बोल रहे हैं। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। यस, भगवान का प्रेम कैसा होना चाहिए?
दीवानगी की हद तक होना चाहिए, है ना। तो भगवान से रिप्लेस करते जाएंगे तो हर चीज़ ज़बरदस्त हो जाएगी। तो इस प्रकार हम कह रहे हैं कि कैसे रियलाइजेशन होती है हमें, जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, हमारा मन जैसे जैसे पारदर्शी होता जाता है तो देख पाता है चीज़ों को, हमारी या कह लीजिए परतें हटती हैं हमारी आँखों के आगे से, तो हम चीज़ों को देख पाते हैं। तो इसी तरह से उन्होंने जाजली ऋषि के साथ किया, हाँ, चर्चा विचार विमर्श। तो डज नॉट मीन कि नहीं नहीं हम नहीं सुनेंगे, हाँ, ऑल दो परंपरा में तो रहना चाहिए, क्योंकि परंपरा से अगर आप हटोगे तो आपका प्रोसेस ही बदल जाएगा। भक्ति का एक प्रोसेस है, हर परंपरा में एक प्रोसेस है। गौड़ीय वैष्णव राधा कृष्ण की सेवा करते हैं, हाँ, और 4 कुमार हो सकता है, या बाकी जगह आप लक्ष्मी, जैसे श्री संप्रदाय में जाओगे तो लक्ष्मी और विष्णु लक्ष्मी की पूजा करते हैं, कहीं कहीं पर केवल विष्णु की पूजा करी जाती है। तो भाव तो मामला ही बदल जाएगा, ऑल दो दे आर सेम बट स्टिल देयर इज अ डिफरेंस। तो इसलिए लेकिन परंपरा के अंदर श्रवण किया जा सकता है। जाजली ऋषि के साथ उन्होंने श्रवण किया और अपने को ज्ञान में पक्का कर लिया, और समस्त जीवों के प्रति अब संभाव उनका आ गया, समस्त जीवों के प्रति संभाव आ गया। बोली जी, कुछ रियलाइजेशन होती है, हाँ ठीक है, हम भी मानते हैं कि बकरे को नहीं काटना चाहिए, लेकिन मुस्लिम को काट देना चाहिए। तो आता है अंदर से, थोड़ा सा आता है कि नहीं? अब ये सोचने का विचार है। हरिदास ठाकुर भी ऐसी जगह पर पैदा हुए थे कि नहीं? और हमारी परंपरा में आज के डेट में बहुत सारे मुस्लिम हैं जो भगवान के नामों का जप कर रहे हैं। शुड वी हेट मुस्लिम्स? वाई टू हेट मुस्लिम्स और एनीबडी? हाँ, और अगर वो हमसे हेट करें तो ये तो उनका काम है, तो वो हमसे ही थोड़ी हेट करेंगे, वो पता नहीं कितनों से हेट कर रहे होंगे, वो आपस में भी हेट कर रहे होंगे। हाँ, हिंदू से लड़ रहा है, मुस्लिम से लड़ रहा है। सो हेटरेड इज़ नॉट अबाउट रिलीजन, एक्चुअली में हेटरेड इज़ अबाउट आई लव माई सेल्फ। बस मैं अपने से प्रेम करता हूँ, और जो मेरे अनुसार सोच रहा है, मेरी हाँ में हाँ मिला रहा है, वो मेरा अच्छा है, बाकी सब बेकार है। इसलिए सब धर्मों में आप जाओगे, धर्मों में अंदर की लड़ाई खतरनाक है और ज़्यादा है, बाहर के धर्म नहीं है, अंदर ज़्यादा झगड़े हैं। आप देख लीजिए, किसी भी धर्म में देख लीजिए आप, बड़ा भयंकर झगड़े हैं अंदर ही अंदर, चाहे वो ये आपके सिया सुन्नी हो, चाहे ये आपके कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स, हाँ जो भी है, ये भयंकर ज़बरदस्त। हिटलर, ऑल दोज थिंग्स हेट ईच अदर। और उसके बाद हिंदुओं में तो क्या ही बोले, यहाँ तो मारने को ही तुले, एक दूसरे को ख़त्म ही कर देंगे सब आपस में। तो इस प्रकार से बात यह है कि पंडिता समदर्शिना आत्मवत सर्वभूतेषु, चाणक्य कभी ये फिलोसफी, आत्मवत सर्वभूतेषु मतलब कंसीडर द अदर पर्सन लाइक यू, उसको अपने हिसाब से सोचो। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। जब किसी से कुछ बोल रहे हो तो आप ऐसा सोचो कि अगर मेरे से ऐसा बोला जाएगा तो मुझे कैसा लगेगा। ये कोई नहीं सोचता है कभी, मेरी तो इंटेंशन बिल्कुल ठीक थी, अरे आपकी इंटेंशन की बात ही नहीं कर रहे हैं हम कह रहे हैं यही बात आपको बोली जाए तो आपको कैसा लगेगा। तो सोच, आदमी इतना सोच ही नहीं पाता है। तो इसको कहते हैं आत्मवत सर्वभूति, सब जीवों के प्रति इस प्रकार का संभाव रखने लगता है, जिसका जो पंडित हो जाता है। पंडित जी जिनको सुंदरकांड और सत्यनारायण की कथा, हाँ, वैभव लक्ष्मी, ये सब करना आ जाता है, वो कौन है? पंडित जी। पंडित का मतलब होता है ज्ञानी, और ज्ञानी कौन है? पंडित समदर्शिना, जो इस प्रकार समान दृष्टि रख सके। तो इस पे मुझे ध्यान आया कि हमारे लंदन में श्याम सुंदर प्रभु और इन लोगों ने कुछ बनाया, यमुना देवी दासी। तो उस वक्त ये नहीं था आपका कोरल ड्रॉ और आई डोंट नो, मैं टेक्नोलॉजी में मैं पीछे हूँ, जो भी आजकल पेज मेकर या आज कैनवा, फोटोशॉप, तो वो तो था नहीं, तो हाथ से बनाती थी माता जी, शी वॉज एक्सपर्ट इन दैट। तो उन्होंने बड़े बड़े सुंदर सुंदर कुछ ऐसे डिज़ाइन जो आजकल हम कंप्यूटर बनाते हैं, तो उन्होंने बनाया था, एडवर्टाइज़ किया था उसको। तो एडवर्टाइज़ करके वो कहीं उनकी कोई मैगज़ीन में छप गया और बड़ा लोगों ने उसको पढ़ा। तो उस पर एक व्यक्ति का, वहाँ के धर्मगुरु, धर्मध्वजी कहेंगे,
तो वहाँ उनका एक लेटर आ गया उस पर, अरे क्या बुराई करी तुमने, इस संस्कृत के वर्ड को ऐसे क्यों लिखा है, तुम बेवकूफ़ हो, बहुत कुछ लिख दिया उन्होंने, खूब क्रिटिसाइज़ किया हमारे इनको गुरुदास जी, इनको मुकुंद, इनको थोड़ा सा। उसके बाद इन्होंने उसका रिप्लाई लिखा और बड़ा प्रेम से लिखा उसका कि ये जानबूझ के किया गया था। कई बार होता है ना किसी वर्ड को जानबूझ के ऐसा बना दिया जाए ताकि वो अट्रैक्ट करे। अब वो उसके संस्कृत की ग्रामर में चले गए। जब आप जो जानता है इस कला को कि हाउ टू मेक एडवर्टीजमेंट्स में कई बार जानबूझ के स्पेलिंग मिस्टेक्स करी जाती हैं, हाँ, वो अट्रैक्ट करता है आदमी का ध्यान। तो ऐसा कुछ क्या क्या उन्होंने बोला, देखो अंदर देखिए आप, अंदर सारे श्लोक का परफेक्टली लिखे हुए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, आप जानबूझ के, ये बोला नहीं, उन्होंने बोला बड़े प्यार से, उन्होंने अंत इस तरह से किया कि पंडिता समदर्शिना, भगवान कहते हैं जिसके अंदर द्वेष नहीं है, जिसके अंदर इच्छा, जिसके अंदर जेलसी नहीं है एक दूसरे के प्रति, वो मुझे बहुत प्रिय है। तो बस इतना बोल दिया, उनको एक मैसेज दे दिया कि हाँ, कि देखने को तो देखा जाए तो आप ये भी सोच सकते थे कि ये भगवान का प्रचार कर रहे हैं इस विदेशी जगह पर, अप्रिशिएट करने के बजाय उसकी गलतियाँ निकाल के उसको डेप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ये केंकड़ा फिलॉसफी जो हम कहते हैं, केंकड़ा आगे नहीं बढ़ने देता किसी को, आगे कैसे बढ़ गया, अरे इसके फॉलोवर ज़्यादा हो गए, अरे इनके ग्रुप में, इनकी कॉन्ग्रीगेशन में लोग ज़्यादा हो गए, और इनका ये हो गया, उनका वो हो गया, खींचो आगे कैसे बढ़ गया, बढ़ने मत दो। तो ये फिलॉसफी भक्त की नहीं होनी चाहिए। भक्त कैसे होना चाहिए कि अगर दूसरा भक्त आगे ग्रो कर रहा है तो वी शुड बी हैप्पी। एक्चुअली में ये बात मैं मानता हूँ कि अंदर से हैप्पीनेस नहीं आती है, टू बी प्रैक्टिकल, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम नाम, वी शुड स्टिक टू व्हाट इज़ राइट। तो अपने को ट्रेन करना होगा, अपने आप को तुरंत कंट्रोल करना होगा, नहीं यही सही है, वी शुड बी हैप्पी। ओके, ग्लोरीफाई, झूठा ही सही, हाँ, ग्लोरीफाई, ट्राई टू ग्लोरीफाई, हाँ ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, ओके, डू इट लाइक दैट। तो इस प्रकार को कहते हैं समभाव। तो वास्तव में ज्ञान का लक्षण ही यही है कि हमें अजात शत्रु हो जाए हम लोग। नोबडी इज़ आवर एनिमी। आपके एनिमी है, सोच लीजिए कौन कौन आपका एनिमी है बिना बताए, या आपको जिससे थोड़ी दिक्कत है, अब सोचिए कि वो भी हमारा एनिमी नहीं है। बस इस तरह में कृष्ण भक्ति में पटु हो गए, ना सोचती ना कांक्षती, और तब वो पटु हो गए, तब वो मद भक्ति लभते परम उसके बाद में आएगा, समझे? वरना क्या होगा, वरना इसी में फंसे रह जाएंगे हम लोग। हाँ, ये आई टेल यू सुन। फॉरगिवनेस, तो फॉरगिवनेस क्या करता है? फॉरगिवनेस एक ऐसा टूल है जो हमें दलदल से निकालता है और हमें क्लियर क्रिस्टल वाटर में फ्लोट करके आनंद दिलाता है। नहीं तो हम क्या करते हैं, नहीं तो वो जो ग्रज है वो दलदल है और वो हमें फंसा के रखती है। सामने ही पानी है आपके, लेकिन आप जा नहीं सकते उसमें। हाँ, फॉरगिवनेस इज लाइक गिविंग अप। गिविंग अप समझते हैं ना, गिविंग अप, लीव इट। लेकिन दलदल को, तो संसार की दलदल पता है कैसी है? संसार की दलदल ऐसी है कि ये जो फुसफुस, ये फुसफुस मुझे छोड़ नहीं रहा है प्रभु, इस संसार मुझे छोड़ नहीं रहा है प्रभु। हाँ, छूट गया, छोड़ा जा सकता है, हम नहीं छोड़ रहे हैं उसको। और हमें लगता है कि, तो वैसे ही ये जो गिविंग अप है इज लाइक फॉरगिवनेस। बहुत मुश्किल काम है भैया फॉरगिव करना। क्या लगता है आपको? जिसने आपके लिए इतना बुरा किया हो, इतना कुछ कर दिया, उसको फॉरगिव कर सकते हैं क्या? तो ये सिस्टम है, ये समझना पड़ेगा, तब तक हमें ये कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं होगी। तो कृष्ण भक्ति में ये पटु हो गए कौन? प्रचितास, दे बिकेम एक्सपर्ट्स। तो ब्रह्म सत्र शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन। वास्तव में वेद तक कठिन तप, ये दोनों ब्रह्म कहलाते हैं। मनुष्य को वेदों के अध्ययन द्वारा पर ब्रह्म विषय ज्ञान का अनुशीलन करना होता है और तपस्या करनी होती है। अब तपस्या करें कैसे जब, है ना, जब इतना दिमाग इधर उधर खराब रहेगा, द्वेष ईर्ष्या रहेगी, तो हमें तपस्या करके वेदों का अध्ययन करना चाहिए, परब्रह्म को जानना चाहिए। प्रचेताओं ने इस कार्य को समुचित रूप से किया, फलता वह समस्त जीवों पर संभाव हो गए, क्योंकि एनीवे वो जानते ही हैं कि सब जीवों के अंदर वही भगवान है, उन्हीं का अंश है। और इस प्रकार ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा हो गए। हाँ, समा सर्वेषु भूतेषु, समा सर्वेषु भूतेषु, वहाँ भी वही आता है, समझा? तो हर जगह एक ही बात करी जा रही है बेसिकली। लीव असाइड दिस
ईर्ष्या एंड द्वेष एंड ऑल दिस थिंग्स। वरना तो शोक करता है, ना किसी वस्तु की इच्छा करता है, समभाव रहता है और भगवान की भक्ति में लगा ही रहता है, तब माना जाएगा कि उसका वास्तविक उसके अंदर ज्ञान है। नहीं तो उसके अंदर ज्ञान नहीं है। नहीं तो वो देख रहा है शरीर को, ये पंडित है, ये यादव है, ये अमेरिका है, ये जो आप जानते हैं इंडियन भक्त काफ़ी शुद्ध होते हैं, लेकिन अमेरिकन हैं दे आर लाइक कुछ चील मिल गई है उनको, मतवाले से घूमते रहते हैं, डेप्थ नहीं है उनके अंदर, डेप्थ नहीं है। किन के अंदर? अमेरिकन एंड यूरोपियंस के अंदर। इंडियंस आर वे कल्चर्ड पीपल, दे आर नॉन कल्चर्ड पीपल। देखा क्या उन्होंने जीवन में? नॉन कल्चर्ड है कि नहीं है? नहीं है। तो कई बार हम ऐसा कर देते हैं, ऐसे कंपैरिजन हम लोग कर लेते हैं, नॉट अंडरस्टैंडिंग कि उनकी अपब्रिंगिंग कैसी, किस माहौल में हुई है, क्या हुई है, उसके बावजूद वो कर क्या रहे हैं। और प्राउड फील करना अपनी पोजीशन के ऊपर, जिसको एनीवे हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो दिस इज़ द कंडीशन। तो इसके ऊपर वास्तव में हम साधु संग करेंगे, शास्त्र का अध्ययन करेंगे, तपस्या करेंगे, तो धीरे धीरे हम ब्रह्म रियलाइजेशन पे पहुंचेंगे। ब्रह्म रियलाइजेशन इज़ नॉट भक्ति। जब हम इस संभाव में पहुंचेंगे तो तब हम कृष्ण भक्ति में पटु हो पाएंगे। नहीं तो मेरा तेरा, अपना पराया, शत्रु दोस्त, इसी चक्कर में हम समाप्त हो जाएंगे। तो प्रचेताज ने इसको परफेक्शन प्राप्त कर ली और कृष्ण भक्ति में अब और आगे बढ़ गए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की